हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोकेश एक्सपेरिमेंट 07। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम एक देसी इसी छोटा सा कूलर बनाने वाले हैं। ये कूलर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, जैसा कि आपने शुरू में वीडियो में देखा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी बॉडी की मेकिंग देख लेते हैं किस तरह से बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, इस कूलर की बॉडी को बनाने के लिए हमें इस तरह का टीन कनेक्टर चाहिए और ये हमें सिर्फ 35 रुपीज में मिल गया है। ये कहीं भी आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। अब हमें इसमें कटिंग करनी पड़ेगी। उससे पहले हमें इसमें मार्किंग कर लेनी है। हमने ऑलरेडी इसमें मार्किंग कर ली है। 15 बाई 20 सेंटीमीटर का इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया है और इसको हमें कट करके निकाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हम इंडियन वायर कटर का यूज करेंगे। उससे पहले हमें इसमें एक होल कर लेना है। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से हम इजीली कर ले रहे हैं होल। वैसे फ्रेंड्स, हम इसको एंगल ग्राइंडर से बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन एंगल ग्राइंडर हमारे पास नहीं है। आप इसको एंगल ग्राइंडर से कट कीजिएगा। आप देख सकते हो इसमें होल हो गया। अब बिल्कुल इजीली इस कटर से हम इसे कट कर सकते हैं और आप इसे ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा शार्पनेस होती है, हाथ में लग सकती है टीन। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये टीन कट करते हुए हमारे हाथ में लग गई है, इसीलिए हम बोल रहे थे आप इसे ध्यान से कट कीजिएगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आप देख सकते हो हमने इसको तीनों तरफ से कट कर लिया अच्छी तरह से, और इसमें बिल्कुल भी अब शार्पनेस नहीं है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है। कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दिया है, जिससे कि ये हाथ में ना लगे, और ये अब बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको एंगल ग्राइंडर से कट किया हो। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है और इसको मोड़ देना है। तो चलिए, अब एक तरफ हमें फैन लगाना पड़ेगा इसमें। उसके लिए हमें एक राउंड सर्कल बनाना होगा यहाँ पर, और अब हमें जरूरत पड़ेगी प्रकार की और इस तरह की स्केल की। फ्रेंड्स, इसमें जो हम फैन लगाएंगे वो है 15 सेंटीमीटर का, और इसमें हम जो सर्कल बनाएंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर का हम सर्कल कट करेंगे। तो हम इस प्रकार को 8 सेंटीमीटर यहाँ से खोल लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें हम सर्कल बना लेते हैं। आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरह से इसमें सर्कल बना लिया है, और इसको हम कट करके अब निकाल देते हैं। हम इसे सिंपली इस कटर से ही कट करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है, और ये रहा इसका निकला हुआ पार्ट। और इसमें अभी बहुत ही ज्यादा शार्पनेस है। हम इसको अभी नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि हम इसको बिल्कुल रियल कूलर की तरह बनाने वाले हैं। वो आपको बाद में पता लगेगा कि हम इसे किस तरह से बनाने वाले हैं। और इसमें हम 555 मोटर को लगाएंगे, यानी कि 555 मोटर को लगाएंगे, जो कि 12 वोल्ट की होती है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए हमें इसका फ्रेम बनाना होगा मोटर को रोकने के लिए। इसको हम इसकी बची हुई टीन से ही बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कूलर काफी शानदार और सुंदर बनने वाला है, क्योंकि हम इसको काफी समय लेकर बना रहे हैं। ये कोई शोपीस के लिए नहीं है, काफी अच्छी तरह से वर्क करता है ये कूलर। बस आप हमारी बात पर थोड़ा गौर करिए। आप भी सेम टू सेम ऐसा ही कूलर बना सकते हो अपने घर पर, क्योंकि हम आपको अच्छे से सब कुछ बताएंगे फुल डिटेल में। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसमें से जो टीन बची थी उसी में हमने 2.5 सेंटीमीटर का गैप देके इस तरह से 4 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, और अब हम इन पत्तियों को कट कर लेते हैं इस कटर से कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, इन पत्तियों को अब हमें थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है, जिससे कि इनमें मजबूती आ जाए और शार्पनेस भी ना रहे। तो चलिए इनको हम मोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हम इसे प्लायर से मोड़ लेते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है, और दूसरी तरफ से इसी तरह से हम मोड़ लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों पत्तियों को बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने इन पत्तियों को मोड़ लिया है अच्छी तरह से, और इनमें अब काफी ज्यादा मजबूती आ गई है, आप देख ही सकते हो।
और एक इस तरह की हमने पत्ती बनाई है जिसमें हम मोटर को लगाएंगे और इसको भी हमने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है। फ्रेंड्स, जो ये स्क्वायर शेप वाली पत्ती है इसमें हमें एक होल करना होगा बिल्कुल बीच में, तो हमें इसका मिडल पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए हमें स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। बहुत इजी है फ्रेंड्स इसका मिडल पॉइंट निकालना। ये देखिए 20 सेंटर इसका निकल गया है और यहाँ पर हमें एक बड़ा सा होल करना होगा मोटर को लगाने के लिए। और जो पत्तियां हैं इनमें भी हमें मार्किंग कर लेनी है, इसमें भी हमें होल करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम इन सभी पत्तियों में मार्किंग कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं और इसमें होल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें होल करने के लिए हम इस तरह की नेल ले लेंगे यानी कि कील, और इससे इजीली हम होल कर सकते हैं। आप ड्रिल मशीन से भी होल कर सकते हो। कुछ इस तरह से इजीली इसमें होल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम इसमें होल करते हैं। पहले हम छोटी कील से करेंगे, फिर बड़ी कील से करेंगे, जिससे कि इसमें स्क्रू आसानी से लग जाए। हम इन सभी पत्तियों में होल्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से इसमें होल कर लिए हैं और मोटर के लिए हमने यहाँ पे बड़ा होल किया है और 2 स्क्रू के लिए भी होल कर दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन पत्तियों को लगा लेते हैं इसमें। इसको लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्रू की। इस तरह के हमने 4 स्क्रू ले लिए हैं। ये आपको हार्डवेयर की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। तो फटाफट हम इसे लगाते हैं। हम इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम इन स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इन पत्तियों को लगा लिया है और यहाँ पर हमने अपने कूलर के हिसाब से मेजरमेंट करके 2-3 सेंटीमीटर का गैप देके इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और इस पत्ती को अब इस तरह से हमें मोड़ लेना है प्लायर से। चारों पत्तियों के इसी तरह से हम मोड़ लेंगे जिससे इसका फ्रेम बन सके। कुछ इस तरह से हम फटाफट से मोड़ते हैं। हमने इन पत्तियों को अच्छी तरह से मोड़ लिया है और अब हमें लेनी है स्केल और इसमें मार्किंग कर लेनी है। 5.5 सेंटीमीटर का गैप देके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हमें इन पत्तियों को मोड़ना पड़ेगा। चलिए हम इसमें मार्किंग करते हैं, फिर हम इसे मोड़ते हैं। इन पत्तियों को अच्छी तरह से हमने मोड़ लिया है, लेकिन ये अभी भी एक्स्ट्रा हैं, तो इन्हें हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है 2.5 सेंटीमीटर का गैप देके कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे कट करके। चारों पत्तियों को कुछ इसी तरह से हम कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो मोटर का ये फ्रेम फाइनली बनकर कंप्लीट हुआ और इसमें हमने ऊपर से एक पत्ती और लगाई है और उसमें सोल्डरिंग कर दी है, जिससे कि इसकी मजबूती बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है एक्सट्रीम लेवल तक। अगर हम इसे नीचे भी लगा दें तो उसकी भी मजबूती बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमने इसको इसलिए लगाया जिससे कि मोटर ज्यादा वाइब्रेट ना करे। और इस तरह से हमने इसमें होल कर लिए हैं इस कनेक्टर में इस फ्रेम को लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट हम इसे लगाते हैं, स्क्रू से टाइट कर लेते हैं।
हमने इसे काफी अच्छी तरह से इस फ्रेम को लगा दिया और ये इतना मजबूत हो गया है, मोटर बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और अब हमने इस तरह की 2 पत्तियां बनाई हैं, हम इसे मोटर के फ्रेम पर लगाएंगे। इसका रोल हम बाद में आपको बताएंगे। इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया और इसमें होल्स कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम मोटर को लगाते हैं। इस मोटर को हम इन स्क्रू से लगाएंगे। फटाफट फ्रेंड्स हम इसे टाइट करते हैं। इस तरह से इजीली ये मोटर आ जाएगी। इस मोटर को हमने अच्छी तरह से लगा दिया और अब हम इन पत्तियों के इस फ्रेम पर टाइट कर लेते हैं। हमने इन पत्तियों को भी अच्छी तरह से लगा दिया है इसमें। और अब हम इस सर्कल में यहाँ पर एक टीन की पत्ती लगाएंगे, जो कि हमने इसकी बची हुई टीन से ही बनाई है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने 2 जॉइंट इसमें कर दिए हैं और इस तरह से यहाँ पर ही कूलर में लगेगी। इसमें हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम इसे लगाते हैं। इसको लगाने से कूलर का लुक बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल रियल कूलर लगने लगेगा ये। इस तरह से हम इसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने सोल्डरिंग कर दी है और इसको इसी तरह से हम सोल्डरिंग करते चले जाएंगे लास्ट तक। चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम इसे करते हैं। हमने इस कूलर की बॉडी को बनाकर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से आगे वाली पत्ती लग गई इसमें। और इस फ्रेम को अभी के लिए हमने निकाल दिया, क्योंकि हम इस पर पेंट करने वाले हैं। हम इस कूलर की बॉडी पर एल्युमिनियम पेंट को करेंगे और मोटर के फ्रेम पर ब्लैक पेंट को करेंगे। तो चलिए हम फटाफट इसमें पेंट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पेंट करने से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, इसमें जंग नहीं लगेगी जल्दी। फ्रेंड्स, जब तक इस कूलर की पेंट सूखेगी तब तक हम इस कूलर के लिए कूलिंग पैड भी बना लेते हैं। इसके लिए हमें एल्युमिनियम की नेट चाहिए, यानी कि जाली। ये हमें 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। चलिए हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं अपने कूलर के हिसाब से और इसको कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इस जाली के 17 × 42 सेंटीमीटर के इस तरह से 3 पीसेस कट कर लिए हैं। और अब हमें इसे 20 से मोड़ देना है, जिससे कि ये डबल हो जाए कुछ इस तरीके से। इसी तरह से हम तीनों पीसेस को मोड़ लेते हैं। अब हमें इस जाली को थोड़ा सा इस तरह से खोल लेना है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें हमें घास लगानी है। इस घास को हम सिर्फ 30 रुपए का लेकर आए हैं। ये बहुत सारी मिल गई है। आप चाहे 20 रुपए 10 रुपए जितने चाहे उतने की ले सकते हो। कुछ इस तरह से हम इसे लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इसे लगाना। आप देख सकते हो ये कूलिंग पैड कितनी आसानी से बन गया और हमने इसको तार से बांध दिया है। इसी तरह से हम इन पैड को भी बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फाइनली फ्रेंड्स ये तीनों कूलिंग पैड भी बनकर कंप्लीट हो गए हैं और इस कूलर के पेंट भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। आप देख सकते हो काफी अच्छा लगने लगा है ये पहले से। और इसके फ्रेम को भी हमने लगा दिया है मोटर के। और हमने इसमें स्विच लगाने के लिए भी कटिंग कर ली है। चलिए हम इसमें स्विच लगा लेते हैं। हम इसमें SPST स्विच लगाएंगे। हमने इसमें ये अच्छी तरह से स्विच लगा लिए हैं और हमें अब इसमें लगानी पड़ेगी प्रोपेलर। लेकिन फ्रेंड्स इसका साइज़ अलग है, ये इसमें नहीं आ रही है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें इसे लाना पड़ेगा। हमें इस मोटर की शाफ्ट को हीट करना पड़ेगा। जब हम इसे हीट करेंगे तो ईजिली ये प्रोपेलर लग जाएगी इसमें। चलिए फ्रेंड्स पहले हम इसे लगा लेते हैं।
इसकी प्रोपेलर हमने अच्छी तरह से लगा ली है और एक इस तरह का डीसी सॉकेट लगाया है 12 वोल्ट का, जिससे कि हम इनपुट सप्लाई इसमें देंगे, इस कूलर को पावर देंगे चलाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और एक इस तरह का हमें एक पंप ले लेना है, वाटर पंप, जिससे कि पानी ऊपर कूलिंग पैड्स में जाएगा। इसको हमने घर पर ही बनाया। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। हमने जो इसमें पत्तियां लगाई थी इस मोटर के फ्रेम में, इसको रोकने के लिए ही लगाई थी। इसमें हम पीवीसी सीट लगा के कुछ इस तरह से रोक देंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इन पीवीसी सीट को लगा लेते हैं। ये वाटर पंप बहुत अच्छी तरह से काम करता है और खराब भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोटर ऊपर चलती है और पंप नीचे चलता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरह से इसमें पीवीसी सीट लगा लिया है, जिससे कि आसानी से रुक जाएगा। और नीचे की साइड में भी 2-3 पीसेस लगा दिए हैं, जिससे कि जमीन से थोड़ा ऊपर रहे, जिससे कि पानी खींच सके। तो हम इसमें 2 स्क्रू यहाँ पर लगा लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें होल कर लिए हैं, हम इसे फटाफट लगा लेते हैं। अच्छी तरह से ये वाटर पंप लग गया है और अब चलिए हम इस कूलर के कनेक्शंस कर लेते हैं। सिंपल से कनेक्शंस है फ्रेंड्स, कोई भी कर लेगा। हमें इस तरह का एक वायर चाहिए और इस वायर को हम मोटर के पॉजिटिव पॉइंट पर लगा देते हैं और इसी वायर को हम स्विच पर भी लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, और अब हमें इस तरह का ब्लैक वायर चाहिए, इसको हम लगाएंगे मोटर के नेगेटिव पॉइंट पर। ये हमने लगा लिया है। और अब हमें लेनी है इस तरह की 7805 रेगुलेटर आईसी। इसमें हमने हीट सिंक लगा दी है और इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हम इस मोटर की स्पीड को कम कर सकें, क्योंकि ये 12 वोल्ट से बहुत ही तेज चलती है। अगर हम इसे 12 वोल्ट से चलाएंगे तो कूलिंग पैड से पानी बाहर निकलेगा। हम इसलिए इसको 5 वोल्ट से चलाएंगे, जैसे कि अच्छी तरह से ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। चलिए हम इसके पिन आउट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट पिन है इनपुट पिन यानी कि BCC, जिस पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और सेकंड पिन है ग्राउंड यानी कि नेगेटिव, और थर्ड पिन है इसकी 5 वोल्ट आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस पे सोल्डिंग करते हैं और वायर्स को लगा लेते हैं। ये है पॉजिटिव वायर, इसको हम इसकी थर्ड पिन पर लगा देते हैं, जिस पर 5 वोल्ट मिलेंगे, और सेकंड पिन पर इस मोटर का नेगेटिव वायर लगा देते हैं। ये दोनों वायर्स अच्छी तरह से लग गए हैं और अब हमें लेना है एक कैपेसिटर, जिसका नंबर है 470 MFD 16 वोल्ट। आप इसकी जगह 25 वोल्ट या 10 वोल्ट भी लगा सकते हो। इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं और इसको लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये सिल्वर पट्टी दिख रही है वो नेगेटिव है और बाकी इधर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। इसको हम कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। इसको हम 5 वोल्ट आउटपुट पर लगा लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सिंपली वैसे ही लगा देना है आपको। इसको हम फिल्ट्रेशन के लिए लगा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो वाटर पंप सही से नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा अच्छे से। लेकिन आप अगर कैपेसिटर लगाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। ये कुछ इस तरह से हमने सिंपली इसको लगा लिया है। अब हम इसमें एक रेड वायर और लगा लेते हैं इसकी फर्स्ट पिन पर, जिस पर हम इनपुट सप्लाई देंगे 12 वोल्ट की। ये इस तरह से लग गया है और इसी वायर को हम स्विच पर कनेक्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने इसको लगा दिया है और अब इस 555 मोटर का नेगेटिव वायर इस रेगुलेटर आईसी की नेगेटिव पिन पर लगा लेना है। इस कूलर के जितने भी नेगेटिव वायर हैं वो सब एक ही जगह जुड़ेंगे, यानी कि नेगेटिव सप्लाई चेंज नहीं होती है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। और अब हम इसमें लगाएंगे 12 वोल्ट की स्ट्रिप लाइट। ये वार्म व्हाइट कलर की LED लाइट है। इसको लगाने से कूलर का लुक बिल्कुल ही बदल जाएगा, अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हो या फिर मत लगाएगा। तीसरा स्विच हमने इसीलिए लगाया था, इसको जलाने के लिए। इसको हम इस पत्ती के नीचे लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने चिपका लिया इसको और इस वायर को हम इस बीच वाले स्विच पर कनेक्शन कर लेते हैं, इस रेड वायर का। और इस LED के नेगेटिव वायर को हम 7805 ऐसे की बीच वाली पिन पर लगा देते हैं, सिंपल। और एक हम इस तरह का एक ब्लैक वायर और ले लेते हैं और इसको भी 7805 ऐसी की बीच वाली पिन पर ही लगा लेते हैं। इस पर हम नेगेटिव इनपुट सप्लाई देंगे। इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ से निकाल के यहाँ तक ले आते हैं और इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे 12 वोल्ट के DC सॉकेट के नेगेटिव पॉइंट पर। और अब हम इन केबल टाई से सभी वायर्स को बांध लेते हैं अच्छी तरह से।
आप देख सकते हो हमने इसमें सभी वायर्स को बांध दिया है अच्छी तरह से, और अब हमें इसमें स्विच के कनेक्शंस करने पड़ेंगे। उससे पहले हमें एलईडी लगानी पड़ेंगी। हम इस तरह की ब्लू एलईडीज ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें होल कर लिए थे कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें फेविक्विक लगा लेते हैं जिससे कि निकले ना। और दो इस तरह की 1K की रेजिस्टेंस लेनी है, इसको हम एलईडी की पॉजिटिव ब्लैक पर लगाएंगे कट करके। आप देख सकते हो हमने इस तरह से इसको लगा लिया है, और इसकी पिन को हमें इस स्विच के पॉइंट पर लगा देना है जिस पर हमारा मोटर का वायर लगा हुआ है। कुछ इस तरह से सोल्डिंग कर ली है, और एक्स्ट्रा लेग को कट कर देंगे। कुछ इस तरह से इस रेजिस्टेंस को भी हम इस स्विच पर लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब हमें लेना है एक ब्लैक वायर, इसको हम लगा लेते हैं एलईडी की माइनस वाली लेग पर, और इसी वायर को हम दूसरी एलईडी की माइनस वाली लेग पर लगा लेते हैं, और इसी वायर को हम इस 12 वोल्ट डीसी सॉकेट के माइनस वाले पॉइंट पर लगा लेते हैं। सिंपल फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। अब हम एक रेड वायर और लेते हैं और इसको लगाते हैं इस 12 वोल्ट डीसी सॉकेट के पॉजिटिव वाली पॉइंट पर कुछ इस तरह से, और इसी वायर को हम इस स्विच पर लगा लेते हैं, स्विच के एक पॉइंट पर। ओके फ्रेंड्स, हमने इसको लगा लिया है, और इसी वायर को हम दूसरे स्विच के इस पॉइंट पर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसी वायर को हम थर्ड स्विच के इस पॉइंट पर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कूलर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम इसमें कूलिंग पैड्स भी लगा लेते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो हमने इस तरह के नट बोल्ट लिए हैं, इससे हम इजीली इसको लगा लेंगे। हमने इस कूलर में नीचे की साइड में 3 होल कर दिए थे, तीनों साइड में, और ऊपर साइड में होल कर दिए थे 2। इसको हम तार से बांधेंगे और नट बोल्ट से लगाएंगे कुछ इस तरह से। आप देखिए, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन कूलिंग पैड्स को अच्छी तरह से लगा दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कूलर। अब चलिए हम इसमें पाइप लगाते हैं। हमने इसमें लेवल पाइप लगा लिया है अपने इस वाटर पंप में, और ये पाइप आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा हार्डवेयर की शॉप पर। बहुत ही सस्ता मिल जाता है, हमें ये सिर्फ 6 रुपए मीटर मिला है। हम कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे जिससे इन कूलिंग पैड्स में पानी जाएगा। चलिए हम इसे लगाते हैं। हमें इसमें होल करने पड़ेंगे छोटे छोटे। हम इसमें होल कर लेते हैं और इसे केबल टाई से लगा लेते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने इस लेवल पाइप को अच्छी तरह से लगा लिया है इस कूलिंग पैड्स में, और इसको केबल टाई से अच्छी तरह से बांध दिया है, और लास्ट में कुछ इस तरह से हमने ग्लू गन भर दिया जिससे कि पानी आखिरी में ना निकले। ओके फ्रेंड्स, ये कूलर हमारा बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस कूलर को ऊपर से कवर करने के लिए हमने कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप से इसका ढक्कन बना लिया है, और इसमें हमने हैंडल भी लगा दिया है जो कि इसी कूलर का है। हमने इसको स्क्रू से लगाया है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसको पकड़ के हम उठा भी सकते हैं क्योंकि हमने इसको टाइट रखा है जानबूझकर। और इस ढक्कन को रोकने के लिए हमने इस तरह से इसमें ब्लैक वाले जिप्सन स्क्रूज लगा दिए हैं चारों तरफ, जिससे कि इस पर ये रोका रहेगा अच्छी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी मस्त टेस्टिंग करते हैं। इसको चलाने के लिए हम इस 12 वोल्ट अडाप्टर का यूज कर रहे हैं जो कि 2 एम्पियर का है। हमने इसको इस तरह से लगा लिया है और इस सॉकेट में इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइट को जलाकर देखते हैं। आप देख सकते हो ये लाइट जल गई है, काफी अच्छी लग रही है अंदर। जब हम इसको पूरा कवर कर देंगे तो और भी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, कैमरे में इतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी अच्छी ये रियलिटी में दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी भरते हैं, फिर चला करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। हम इसमें ऊपर से इस तरह से कुछ पानी डाल सकते हैं और चाहे तो आगे से भी डाल सकते हैं, वो भी आपको हम डालकर दिखाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसमें आगे से भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हो हमने इसमें पानी भर लिया है और इसके अब वाटर पंप को हम चला करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से पानी इसमें आ रहा है ऊपर। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें पानी चल रहा है और बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। आप देख सकते हो सिंगल बूंद भी पानी बाहर नहीं आ रहा है इसमें।
फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर वाले ढक्कन को भी लगा दिया है और इसमें टेम्परेचर मीटर को सेट कर दिया है, जिससे कि आपको इसका टेम्परेचर पता चल सके। और चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और आपको चला करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमने देखिए वाटर पंप ऑन कर दिया है, पानी इसमें चलने लगा है। और चलिए अब हम फैन को ऑन करते हैं। ये फ्रेंड्स फैन चलने लगा। आप टेम्परेचर मीटर पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका टेम्परेचर किस तरह से कम होता है। अभी 37 डिग्री सेल्सियस था, देखिए फ्रेंड्स कम हो रहा है, 33 हो गया, अभी 32। इस तरह से आप इसकी लाइट को भी बंद कर सकते हो। काफी अच्छी तरह से ये कूलिंग कर रहा है। आप देखिए काफी दूर तक इससे हवा भी आ रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने इस कूलर को सिर्फ अभी 5 मिनट ही चलाया और आप इसका टेम्परेचर देख सकते हो 28 यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 9-10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ये कूलर बहुत अच्छी तरह से कूलिंग कर रहा है, इतना हमने सोचा भी नहीं था। और हमने इसमें नॉर्मल वाटर डाला है, यानी कि जो हमारे नल में आता है। अगर हम इसमें चिल्ड बिल्कुल बर्फ वाला पानी डालें तो बहुत ही अच्छी तरह से कूलिंग करेगा ये। आप इस कूलर को 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हो, बहुत ही तेज चलेगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी, तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।